हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक एयरवे डिवाइस के बारे में। चाहे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, आईसीयू हो, ऑपरेशन थिएटर हो, कहीं भी हो, एयरवे मेंटेन करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर एयरवे डिवाइस को समझना। हम जानते हैं एयरवे डिवाइस कई टाइप के होते हैं। ओपीओ, एनपीओ, एलएमए, ईटीटी। ओपीयू मतलब ओरोफेरेंजियल एयरवे। ओरो मतलब जो मुंह के थ्रू जाता है। एनपीयू मतलब नाजल फेरिंजियल एयरवे जो नोज के थ्रू चला जाता है। एलएम में जो सुप्रा ग्लोटिस एयरवे होती है जो ग्लोटिस के ऊपर चली जाती है। एटी ट्यूब जो ट्रैकिया में के अंदर इंसर्ट की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीओ क्या है। इंट्रोडक्शन। तो एयरवे डिवाइस मेंटेन एयरवे पोटेंसी, एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कोई ना हो, कोई रुकावट के लिए यूज करते हैं। यूज इमरजेंसी, एनेस्थीसिया एंड आईसीयू में हम सारी चीज़ों को यूज करते हैं एयरवे सिक्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। एनपीओ, ओपीओ, एनपीओ, एलएम में ईटी। ठीक है। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ओरोफेरेंजियल एयरवे यानी ओपीओ, ओरोफेरेंजियल एयरवे या गूडल एयरवे। यह एक हार्ड प्लास्टिक डिवाइस है। इसका काम होता है टंग फॉल को रोकना। जब कोई मरीज अनकॉन्शियस होता है तो उसकी जो जीभ है या टंग है वो पीछे की तरफ ट्रैकिया को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाता है और एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो टंग फॉल को रोकने के लिए हम यूज करते हैं ताकि एयरवे उसका हो रहा है। केवल ओपीओ हम केवल अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट एक गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो गैग प्रेजेंट समझते हैं आप? तो जैसे हम जब माउथ में किसी चीज को इंसर्ट करते हैं तो हमको वोमिटिंग जैसी फील हो रही है। तो वोमिटिंग जैसी फील नहीं हो रही है तभी हम ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज करते हैं। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो ओपीओ नहीं लगाना चाहिए। इससे वोमिटिंग या लरिंजियोस्पाज्म हो सकता है। ओपीओ लगाने का सबसे सही चुनाव इसके लिए मेजरमेंट बहुत सिंपल है। कॉर्नर टू मिड बिल, माउथ के एंगल से मिड बिल तक मेजर करते हैं। इसमें कई साइज आते हैं। 30, 20, 10, 1, 2, 3, 4। तो 4 3 हम एडल्ट के लिए यूज करते हैं। ये बाकी नियोनेट्स के लिए, बाकी पीडिया के लिए। इसके सब अलग 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 कलर कोडिंग है। हम इसके कलर कोडिंग के हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। साइज कैसे चेक करेंगे हम? मैंने बताया आपको अभी कि हम चुनाव करेंगे कॉर्नर ऑफ माउथ से और मिडविल ऑफ एंगल। मैंने बताया था कि 0 से लेके 4 तक इसकी कलर कोडिंग होती है। तो हम एडल्ट के लिए बेसिकली रेड, ग्रीन यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओरोफेरेंजियल एयरवे या गूडल एयरवे को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इंसर्ट विथ कर्व ऊपर की तरफ पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये गूडल एयरवे है, तो दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये गूडल एयरवे है, तो हम अप साइड से डालेंगे और डालने के बाद इसको रोटेट करेंगे 80 डिग्री, 180 डिग्री सेल्सियस ऐसे रोटेट कर देंगे। ठीक है। इसका डालने से पहले हम इसका यूज करेंगे टंग डिप्रेसर का। टंग डिप्रेसर का काम क्या होता है कि
जो टंग हो बिल्कुल पीछे चली जाए और हम इसको डालना बिल्कुल आसान हो। ओपीयू लगाने के बाद चेक करें चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं। तो चेस्ट है हमारा, जो हमारा चेस्ट है राइज हो रहा है कि नहीं, अप डाउन हो रहा है कि नहीं, और जो भी चीज़ हम एयरवे सिक्योर कर रहे हैं उसको एसपीओ2 चेक करेंगे कि बाकी चीज़ें मेंटेन हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेजोफेरेंजियल एयरवे। इसका थ्रू हम एक रबर की ट्यूब है होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सेमी अनकॉन्शियस पेशेंट में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें गैप रिफ्लेक्स का कोई रोल नहीं होता है। अगर पेशेंट में गैप रिफ्लेक्स पेशेंट है तो भी हम इसको ऐड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। साइज सिलेक्शन, एनपीयू का साइज सिलेक्शन कैसे करेंगे हम? तो एनपीयू की सही साइज चुनने के लिए मेजर करें टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक की दूरी, टिप ऑफ नोज ईयर लोब की दूरी। वो इंसर्ट से पहले हमेशा एनपीयू को वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट से लुब्रिकेट, जैसे हम बेसिकली हम यूज करते हैं लिग्नो लिग्नोकेन जेली यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट कैसे करेंगे? इसे इंसर्ट करने के लिए नोज के फ्लोर को के साथ इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे नोज है तो नोज के बिल्कुल इनर साइड में इंसर्ट। तो हम देखेंगे किसमें नहीं डाल सकते हैं, किन किन मरीजों में हम नहीं डाल सकते हैं। तो अगर कोई किसी तरीके का नजल फ्रैक्चर है या नाक पे चोट लगी है तो हम नहीं डाल सकते हैं, और सिर्फ एरिया में हम इसको, इन दोनों कंडीशन में ऐसी लगाने से सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलएमए, लैरिंजियल मास एयरवे। आज बात करते हैं एलएमए की, जो एक सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत जल्दी इंसर्ट हो जाता है और फोटोटिकली आइडियल डिवाइस है। लेकिन याद रखें एलएमए एस्पिरेटिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे देखिए मैंने बताया सुप्राग्लोटिस एयरवे, हम ग्लोटिस के ऊपर इसको इंसर्ट करते हैं, आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। हम एनेस्थीसिया में शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन दो नॉट प्रोटेक्ट पेट, मतलब जो भी पेशेंट खाना पीना खाया है उसके पेट में है उसको ट्रेकिया में जाने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे एलएमए की साइज। एलएमए की साइज 1 से 5 तक आते हैं। इसे इंसर्ट करने के बाद आपको उतना ही इन्फ्लेट करना चाहिए जितना डिवाइस पे लिखा हो। एलएमए की मास की पोजीशन ग्लोटिस के ऊपर रखती है, तो जितना एलएमए के ऊपर लिखा हो हम उसमें से इन्फ्लेट करेंगे 20 to 30। हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि एलएमए मास की जो पोजीशन होगी वो ग्लोटिस के ऊपर रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडोट्रैकियल ट्यूब की, इंडोट्रैकियल ट्यूब या ईटीटी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिनिटिव एयर पे, इंडोट्रैकियल ट्यूब। ईटी ट्यूब एक कफेट ट्यूब होता है जिसे हम ट्रेकिया में डालते हैं। डिफिनिटिव एयर पे सबसे अच्छा और रिलायबल तरीका कफेट ट्यूब, जो स्पेटम लीक और बाकी चीज़ों से बचाता है, यूज करते हैं इमरजेंसी एनेस्थीसिया में और प्रोटेक्ट करता है पेशेंट। मैंने बताया था कि जो भी फॉर्म हमने जो भी खाना पीना पेशेंट खाया है उसकी ट्रेकिया में जाने के चांसेस ईटी ट्यूब में ना के बराबर होते हैं। ईटी ट्यूब में कफ ट्यूब होता है, मैंने भी बताया कफ ट्यूब होता है जिसे हम ट्रेकिया में डालते हैं। यह स्प्रेड और फुल्ली प्रोटेक्ट देता है, इसलिए इमरजेंसी और आईसीयू में से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हम इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं। मेल में आप देख रहे हैं हम 7.5 से लेके 8.5 तक यूज कर सकते हैं। फीमेल में 7 से लेके 7.5 तक हम यूज कर सकते हैं। बच्चों के साइज के लिए जैसे 3 के हैं, हम इस फार्मूले का यूज करके बच्चों के लिए
उस टी ट्यूब की साइज निकाल सकते हैं। तो चीजें के लिए फार्मूला सिंपल है। क्विक इंटूबेशन स्टेप हम देखेंगे कि हम कैसे किसी पेशेंट को जल्दी से जल्दी इंटूबेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंटूबेशन के सिंपल स्टेप हैं। इंस्ट्रूमेंट को रेडी करें, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लाएं, वोकल कॉर्ड विजुलाइज करें किसके थ्रू, फेरिंजियोस्कोप के थ्रू। इंसर्ट ट्यूब इंसर्ट के बाद इन्फ्लेट कफ और कंफर्म विथ EtCO2 ब्रीथ साउंड। EtCO2 किससे मेजर करेंगे, कैपिनो ग्राफ से हम मेजर करेंगे EtCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। ओपी हम यूज करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें कि बैक लिप्स प्रेजेंट ना हो, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ओरोफ्रेंजियल एयरवे। जो फ्रेंजियल एयरवे कब यूज करेंगे, जब पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो। एलएम में क्विक एयरवे, अगर हम किसी मरीज को इंटूबेट नहीं कर पा रहे हैं या डिफिकल्ट इंटूबेशन है तो हम एलएम में यूज करेंगे। ET2 हमेशा गोल्डन स्टैंडर्ड है और एस्पिरेट से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम एक बार लास्ट बार देख लेते हैं ओपीओ किसके लिए यूज करते हैं। हम अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए करते हैं, एनपीओ हम सेमी अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए नहीं करते हैं, एल में हम सुप्राग्लोटिस एयरवे के लिए करते हैं। जब कोई इंटूबेशन डिफिकल्ट हो या पॉसिबल ही नहीं हो तो हम एल में एटीट्यूड डेफिनेटली एयरवे के लिए सबसे सिक्योर तरीका गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एयरवे डिवाइस की इंस्पिरेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की टॉपिक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।